नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको सरस्वती बोधमाला में प्रश्नावली 1.1 समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल दिया गया है, अंकों 4, 5, 0, 6, 7 व 8 का प्रयोग करके 6 अंकों की 5 संख्याएं लिखो। 4, 5, 0, 6, 7, 8 ये जो संख्याएं हैं, इनका प्रयोग करके हमको 5 संख्या लिखनी है। तो हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर, पहली संख्या हो जाएगी हमारी 5, 4, 0, 8, 7 और 6। ठीक है, ये हमारी पहली संख्या हो गई। अब दूसरी संख्या बराबर 7, 6, 0, 4, 5 और 8। ऐसे ही अब तीसरी संख्या बराबर 8, 5, 4, 6, 0 और 7। अब हो जाएगी चौथी संख्या बराबर 6, 4, 0, 8, 7 और 5। अब पांचवी संख्या हो जाएगी 0, 8, 7, 6, 5 और 4। ठीक है बच्चों, अब हमारा दूसरा सवाल है, ये हमारे अंक दिए गए हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9। इन अंकों का प्रयोग करके आपको 3 संख्या कोई सी बनाइए तथा अल्प विरामों का प्रयोग कीजिए। अल्प विराम मतलब उसमें जो कॉमा लगते हैं। भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखो। अब भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे भारतीय पद्धति। तो भारतीय पद्धति में हमारे आ जाएंगे, सबसे पहला हमको संख्या यही लिखनी है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब इसमें अल्प विरामों का प्रयोग करना है। भारतीय पद्धति में सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों अंक को छोड़कर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और सैकड़ा के बीच में कॉमा लग जाता है। फिर दूसरा कॉमा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000 और लाख के बीच में लगता है। ठीक है, अब पहले 3 अंक बाद लगता है, फिर 2 अंक बाद लगता है। अब यहाँ पे 2 अंक हैं, आगे कोई अंक नहीं है, इसलिए आगे कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब यहाँ पे हमको लिखना है, यही लिख लेना है। पद्धति में यही संख्या लिखनी है जो हमने भारतीय पद्धति में लिखी हुई है, यही लिख लेंगे। 5, 4 और 3। ठीक है, अब इसमें अल्प विराम जो लगेंगे वो अलग लगेंगे। अल्प विराम अंतरराष्ट्रीय में पहले 3 अंकों के बाद लगता है, फिर 3 अंकों के बाद लग जाएगा। अंतरराष्ट्रीय में 3 ही लगते हैं, 2 नहीं, बस 3 अंकों के बाद लगते हैं। ठीक है, ये हमारा पहली संख्या बन गई। 3 संख्या कहा गया है। दूसरी संख्या, ये संख्या लिख ले रहे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 3। इधर भी हम यही संख्या लिख लेंगे। अब इसमें अल्प विरामों का प्रयोग ऐसे ही करेंगे जैसे अभी हमने आपको समझाया था। 2 अंकों के पहले 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। अंतरराष्ट्रीय में 3 अंकों के बाद, फिर 3 अंकों के बाद।
तीसरा नंबर 5 3 4 6 7 8 9, यही संख्या इधर भी आ जाएगी। अब इसमें अंतरराष्ट्रीय में 3 अंकों के बाद, इसमें भी 3 अंकों के बाद, और इसमें 3 फिर 2। ठीक है, अब हमारा तीसरा सवाल दिया गया है 23,30,10। यहाँ पे लाख की बात की गई है, तो हम लिखेंगे 23,30,10। 23 लाख, इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा। 23 लाख में 2 और 3, 23 लाख। अब दिया गया 30,000। 30,000 10,000 में आ जाएगा 3 और 1,000 में आ जाएगा 0। ये हो गया 23 लाख और 30,000। अब दिया गया है यहाँ पे 10। सैकड़ा माने होता है 100, दहाई माने होता है 10, इकाई माने 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब दे दिया है इन्होंने, सैकड़ा में कुछ नहीं दिया है। 1,000 10, 30,000 10, तो 10 दहाई और इकाई में आ जाएगा और सैकड़ा में 0 लग जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो गया 23,30,010। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया है। अब दूसरा सवाल दिया गया है 73,75,307। 73,75,307। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी ऐसे ही हल किया जाएगा। हम आपको डायरेक्ट हल करके दिखा दें। 73 लाख, 73 माने 7 और 3, ये हो गए 73 लाख। यहाँ पे देगा 75,000, 7 और 5 75,000। ठीक है, 307। अभी यहाँ पे सैकड़ा में कुछ नहीं आया था ऊपर ए नंबर में, बी नंबर में आ गया 3। 307 7 दिया गया, 7 1 है, इसलिए यहाँ पे 7 लिख दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 लग जाएगा। देखिए यहाँ पे लाख दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख आ गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल है हमारा है, अगला सवाल है 9,05,41,। 9,05,41,। तो इसको हल करेंगे। 9 करोड़, 9 आ जाएगा। यहाँ पे 9 एक संख्या है, अगर यहाँ पे 10 होता है तो 10 दो संख्या है, 1 और 0। 9 एक संख्या है, इसलिए 9 लिख दिया। अब यहाँ पे 5 लाख दिया गया है, 5 लाख दिया गया है, तो 5 लाख में लग जाएगा 5, लेकिन यहाँ पे 0 लग जाएगा, 0 5, क्योंकि संख्याएं 2 होनी चाहिए। 2 नहीं होंगी तो हमको 0 नहीं लगाना पड़ेगा। 41, अब दिया गया है 41। 41 हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 5 लाख। अब 1,000 आया नहीं है, इसलिए हम 1,000 की 2 0 लगा देंगे। ठीक है, अब एक हमारा 100 का हो गई है सैकड़ा, अब लिख देंगे 41। अब हो जाएगा 41। ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। अब चौथा सवाल है 7,52,21,302। 7,52,21,302, इसको हल करेंगे। 7,52,21,302, ये हमारा चौथा सवाल हो गया है। अब पांचवा सवाल ई नंबर है 58,400,23,202। 58,423,202। 58 मिलियन, यहाँ पे दिया गया है मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मिलियन भी कह सकते हैं, मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कहते हैं और 10 लाख भारतीय प्रणाली में कहते हैं। तो मिलियन 58 लाख। ठीक है, 58 लाख। अब यहाँ पे दिया गया है 423।
423। अब दिया गया 423,202। 423,202। यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग होगा 3 अंकों के बाद, और इसमें ये भारतीय प्रणाली में था इसलिए इसमें 2 अंकों के बाद 3, 2 और 2, 3, 2, 2। ठीक है, अब हो गया है। अब हमारा चौथा सवाल है रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे पहला दिया गया है 1 लाख। 1 लाख यहाँ पे भरना है 1000। 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 1 लाख में 100,000 होते हैं। 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? 10। फिर दिया गया है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? लाख 10 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लाख को 100,000 कहते हैं और भारतीय प्रणाली में लाख को लाख कहते हैं। ठीक है, अब दिया गया है अगला 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। 10 लाख और मिलियन एक ही होता है। मिलियन को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कहा जाता है और 10 लाख को भारतीय प्रणाली में कहा जाता है। अब हमारा पांचवा सवाल है अधोलिखित संख्याओं को अल्पविराम लगाते हुए भारतीय संख्या क्रम पद्धति में लिखो। यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या दी गई है सबसे पहले इसमें भारतीय संख्या क्रम पद्धति में लिखिए। सबसे पहले इस संख्या को हम नोट कर लेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि भारतीय संख्या पद्धति में अल्पविराम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले 3 अंकवार लगाते हैं, फिर हम 2 बार अंकवार लगाते हैं। ऐसे ही दूसरा भी सवाल दिया गया है, इसको भी हम नोट कर लेंगे। इसको भी ऐसे ही लगा लेंगे जैसे अभी हमने लगाया था A नंबर। ठीक है, ये हमारे 2 सवाल हो गए हैं। अब तीसरा सवाल इसको भी हम सबसे पहले नोट कर लेंगे। इसमें भी हम 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2, ऐसे ही D नंबर भी ऐसे ही होगा। फटाफट से हम D नंबर को भी लिख लेंगे और इसको हल भी कर लेंगे। ऐसे ही E नंबर भी दिया गया है, E नंबर भी लिखकर हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये हल हो गया है। अब हमारा छठवां नंबर है। जो छठवां नंबर है अधोलिखित संख्याओं के नाम अंतर्राष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति में लिखिए। सबसे पहला दिया गया है, इसको हम लिख लेंगे 84 मिलियन। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति में लिखेंगे 84 मिलियन 895,764। ठीक है, अब दूसरा नंबर हमारा दिया गया है B नंबर। हमने B नंबर भी लिख लिया है, तो B नंबर में अंतर्राष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति में लिखेंगे, तो इसको भी लिख देंगे 48 मिलियन 49,831।
ये हमारा बी नंबर हो गया है। अब सी नंबर दिया गया है, हमने सी नंबर भी लिख लिया है। सी नंबर हो जाएगा 78 मिलियन 921,921,092। ठीक है, ये हमारा सी नंबर हो गया है। और डी नंबर हमारा है, ये भी लिख लिया है। अब आओ इसको हल करते हैं। हो जाएगा ये 452,283। ठीक है, ये हमारा हो गया डी नंबर। अब ई नंबर है 99,98,5,102। इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। हल के लिए 99 मिलियन। बच्चों मिलियन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संख्याक्रम पद्धति में लिखने हैं। ठीक है, सब में हमने मिलियन लगाया है। जब मिलियन आता है तभी हम मिलियन लगाते हैं। अगर मिलियन नहीं आता है, मिलियन का मतलब होता है 10,000, तो हम मिलियन नहीं लगाएंगे।